लंदन के कैम्पडेन इलाके में दिसंबर 1982 में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम एमिली सियोभान जियोघेगन फ्रांसवा रखा गया। उसकी मां आयरलैंड की थी और बाप फ्रांस का था। यह लड़की दो संस्कृतियों और दो जबानों के बीच पली बढ़ी। घर में अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों भाषाएं बोली जाती थीं। लंदन के एक फ्रांसीसी स्कूल में पढ़ाई हुई, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह बच्ची एक दिन एक बहुत अलग सफर पर निकलेगी, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। एमिली बचपन से ही कैमरे के सामने आने लगी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे एक बड़ा मौका मिला। 1995 में जेन ऑस्टिन के मशहूर उपन्यास पर बनी फिल्म सेंस एंड सेंसिबिलिटी में उसने मार्गरेट डैशवुड का किरदार निभाया। यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई और छोटी एमिली को खूब सराहना मिली। आलोचकों ने उसकी अदाकारी की तारीफ की। यह कोई आम बात नहीं थी कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी बड़ी फिल्म में काम करे और लोगों का दिल जीत ले। उसके बाद उसने 1997 में ऑस्ट्रेलिया की एक पारिवारिक फिल्म पॉज में काम किया, जिसमें मशहूर कलाकार बिली कॉनॉली भी थे। फिर 2001 में न्यू ईयर्स डे नामक फिल्म में भी नजर आई। हॉलीवुड का रास्ता खुला हुआ था। लगता था कि यह लड़की फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम बनेगी, लेकिन एमिली के दिल में कुछ और था। वह सिर्फ दूसरों के किरदार निभाना नहीं चाहती थी। उसने खुद कहा है कि उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी कि मुझे दुनिया को अपनी असली शक्ल दिखानी है, किसी और का अक्स नहीं। अदाकार तो दूसरों का अक्स ही दिखाते हैं। उसे कुछ और करना था। उसे अपने मकसद को ढूंढना था। एमिली ने आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को चुना। यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां दुनिया भर के होशियार और समझदार बच्चे पढ़ते हैं। उसने यहां सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेस का कोर्स लिया। यह वह दौर था जब उसकी जिंदगी में बहुत बड़े सवाल उठने लगे। वह एक कैथोलिक खानदान में पली बढ़ी थी, लेकिन वह अपने आप को एक शक करने वाली कैथोलिक कहती थी। उसका अल्लाह पर यकीन था, लेकिन मजहबी रस्मों और संस्थाओं पर उसे एतबार नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सच्चाई क्या है। कैम्ब्रिज में उसकी मुलाकात कुछ मुसलमान दोस्तों से हुई। शुरुआत में तो एमिली ने गुस्से में कुरान पढ़ना शुरू किया था। वह अपने मुसलमान दोस्त को गलत साबित करना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसका नजरिया बदलने लगा। उसने कुरान को खुले दिल और खुले दिमाग से पढ़ना शुरू किया। सूरह फातिहा की शुरुआत ने उसे रोक दिया। यह पूरी इंसानियत को मुखातिब था। यह उसके लिए एक नफ्सियाती सदमा था। कुरान में पहली किताबों का जिक्र एक ऐसे तरीके से था जिसे वह पहचानती भी थी और जो अलग भी था। उसके ईसाई मजहब के बारे में जो शुबहे थे, वे कुरान ने दूर कर दिए। एमिली कहती हैं कि कुरान ने उसे बालिग बना दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी तकदीर और उसके काम ऐसे नतीजे देंगे जिनके लिए सिर्फ वह खुद जिम्मेदार होगी। आज की दुनिया में जहां सब कुछ रिश्तेदार हैं और कोई पक्की सच्चाई नहीं है, कुरान ने उसे मुनासिब अखलाकी सच्चाइयां और अखलाक की बुनियाद बताई। वह फलसफे में हमेशा से दिलचस्पी रखती थी। उसे लगा कि कुरान सारे फलसफों की मां है, जैसे सारी फिलॉसफी की सोच का नतीजा है। 2003 में कैम्ब्रिज से फौरिग होने के बाद 21 साल की उम्र में एमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपना नाम बदलकर मिरियम रख लिया, लेकिन वह इस बदलाव को कन्वर्ट या रिवर्ट जैसे लफ्जों से बयान करना पसंद नहीं करती। वह कहती हैं कि ये लफ्ज दूसरों को अलग करते हैं। वह अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहती हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कभी अपने इस्लाम कबूल करने को अपनी संस्कृति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया नहीं माना, बल्कि यह उन चीजों की तस्दीक थी जिन्हें वह हमेशा से अच्छा मानती थी। इस्लाम उन जगहों के लिए एक रहनुमाई बना जहां सुधार की जरूरत थी। मिरियम के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। जब वह पहली बार मस्जिदों में गईं, तो उन्हें लगा कि वहां का माहौल बहुत स्वागत करने वाला नहीं था। कायदे कानून और तरीके उलझन भरे और तनाव देने वाले थे। उन्हें फौरन मुसलमान बिरादरी से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। बहुत सी चीजें अजीब लगीं और बहुत से रवैये हैरान करने वाले थे। बाहरी चीजों को अंदरूनी चीजों से ज्यादा अहमियत देना उन्हें आज भी बहुत परेशान करता है। लेकिन उन्हें यकीन था कि इस्लाम कोई अजनबी मजहब नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को खो दिया है। मिरियम ने अपनी तालीम जारी रखी। उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में माहिर होते हुए अरब स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ओरिएंटल स्टडीज में डॉक्टरेट की पढ़ाई की। उनकी तहकीकात मोरक्को में इस्लामी सियासी तहरीकों पर थी। 2017 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की।
वह लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में रिसर्च एसोसिएट भी रहीं। उन्होंने ब्रिटिश मुसलमानों, इंटीग्रेशन और नस्ल परस्ती से जुड़े मसलों पर काम किया। लेकिन मिरियम सिर्फ किताबों और यूनिवर्सिटी की दीवारों में कैद रहने वाली नहीं थी। उन्होंने बीबीसी में काम करना शुरू किया। दस्तावेजी फिल्म बनाने और पेश करने में उनकी दिलचस्पी थी। उनकी पहली दस्तावेजी फिल्म 2015 में बीबीसी वन पर आई, जिसका नाम था अ डेडली वार्निंग, स्रेब्रेनित्सा रिविजिटेड। ये फिल्म बोस्निया में हुए कत्लेआम पर थी। इस फिल्म को 2016 में सैंडफोर्ड सेंट मार्टिन रिलीजियस प्रोग्रामिंग अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2016 में उन्होंने द मुस्लिम पाउंड नामक दस्तावेजी फिल्म पेश की, जो ब्रिटेन में मुसलमानों के लिए बढ़ते हुए ग्राहक बाजार पर थी। 2017 में मिरियम ने चैनल 4 के लिए द ट्रूथ अबाउट मुस्लिम मैरिज नामक फिल्म पेश की। यह फिल्म 2018 में एशियन मीडिया अवार्ड्स में बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री के लिए नामांकित हुई। वह टीआरटी वर्ल्ड में यूरोप संवाददाता भी रहीं, जहां उन्होंने यूरोप की खबरें कवर की। फिर उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के साथ काम किया, जहां उन्होंने कई छोटी दस्तावेजी फिल्में बनाई और पेश की। अपनी पत्रकारिता के जरिए मिरियम ने इस्लाम के बारे में गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से नफरत के खिलाफ आवाज उठाई। उनके मज़ामीन गार्डियन, टाइम, फॉरेन पॉलिसी, द टेलीग्राफ, CNN और मिडिल ईस्ट आई में छपे। वह हफिंगटन पोस्ट के लिए संवाददाता भी रहीं। उन्होंने न्यू स्टेट्समैन में कॉलम भी लिखा। मिरियम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और कई दूसरी जगहों पर लेक्चर दिए। उन्होंने हे ऑन वाई फेस्टिवल और दूसरी बड़ी मजलिसों में बोला। 2019 में वह बेली गिफर्ड प्राइज की जज भी रहीं, जो नॉन फिक्शन किताबों का एक मशहूर इनाम है। लेकिन मिरियम की जिंदगी में एक और बड़ा फैसला आया। वह कई सालों तक हिजाब पहनती रहीं, लेकिन 2010 के आखिर में उन्होंने हिजाब उतार दिया। उन्होंने खुद कहा है कि जब उन्होंने हिजाब उतारा तो उन्हें इस्लामोफोबिया का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह एक गोरी औरत थीं जो पश्चिमी लिबास में थीं। इससे उन्हें लगा कि वह गोरों के इम्तियाज में शामिल हो गई हैं। यह उनके लिए बहुत सोचने वाली बात थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि एक मुसलमान औरत होने के बावजूद अगर वह हिजाब नहीं पहनती तो लोग उनके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। 2021 में मिरियम ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी MPWR प्रोडक्शंस बनाई। इस कंपनी का मकसद है अल्पसंख्यकों की आवाजों पर दस्तावेजी फिल्में बनाना। वह उन कहानियों को दिखाना चाहती हैं जो आमतौर पर नहीं सुनी जाती। 2023 में उनकी पहली निर्देशित दस्तावेजी फिल्म फाइंडिंग अल्लाह आई। ये BBC और CBC के लिए बनाई गई थी। इस फिल्म ने कई इनाम जीते। डॉक फेस्ट में स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला। इंडिपेंडेंट शॉर्ट्स फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट का इनाम मिला। ये फिल्म 2024 में बाफ्टा के लिए लॉन्ग लिस्ट की गई। ये फिल्म हॉट डॉग्स और नोबेल पीस सेंटर में दिखाई गई। फाइंडिंग अल्लाह की कहानी बहुत खास है। ये उन बच्चों के बारे में है जो ISIS के लड़ाकों के बच्चे हैं और अब सीरिया के शिविरों में हैं। ये एक फ्रांसीसी परिवार की कहानी है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे गम लोगों को एक कर सकता है, चाहे वे किसी भी तरफ हों। ये सुलह और न्याय की कहानी है। 2022 में मिरियम ने अल जजीरा इंग्लिश के लिए द बिग पिक्चर, फ्रांस इन फोकस नामक सीरीज होस्ट की और बनाई। ये 4 भागों की सीरीज थी जो फ्रांस के समाज में मौजूद दरारों पर थी। इस सीरीज ने 2023 में न्यूयॉर्क फिल्म एंड TV अवार्ड्स में बेस्ट सीरीज, 2023 में न्यूयॉर्क फिल्म एंड TV अवार्ड्स में बेस्ट सीरीज का इनाम जीता। आज मिरियम एक मशहूर पत्रकार, फिल्म बनाने वाली और लेखक हैं। वह उन मसलों पर बात करती हैं जो अहम हैं, लेकिन जिन पर अक्सर बात नहीं होती। वह इस्लाम, मध्य पूर्व, फ्रांस और इंसाफ के मसलों पर काम करती हैं। उनकी कंपनी MPWR प्रोडक्शंस ऐसी कहानियां सुनाती है जो लोगों के दिलों को छूती हैं और बदलाव लाती हैं। मिरियम का कहना है कि इस्लाम में हमेशा संतुलन रखना जरूरी है। अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है, तो जब लोग तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हों, तब भी तुम पर अल्लाह के सामने एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम हमेशा इंसाफ को कायम रखो और खुद कभी उन हदों को न लांघो। मिरियम के मुताबिक इस्लाम की खूबसूरती तब सामने आती है जब वह जाहिर होता है, और वह तब जाहिर होता है जब तुम इसे समाज, इंसानियत और दुनिया की बेहतरी के लिए एक औजार बना लेते हो। इस्लाम के नजरिए से आदर्श यह है कि अखलाकियात जिंदा अखलाकियात बने, यह अमली कदरों का एक समूह बने
और यूं ही मस्जिद में बंद न रहे जो असलियत से अलग थलग हो। मिरियम फ्रांसवा सेरा की जिंदगी एक तलाश की कहानी है। बचपन में हॉलीवुड की रौनक से लेकर कैम्ब्रिज की क्लासरूम तक, कुरान की आयतों से लेकर दुनिया भर के मजलूम लोगों की कहानियां सुनाने तक, उनका सफर बहुत लंबा रहा है। उन्होंने अपनी असली शख्सियत को ढूंढा और अपने ईमान को पाया। आज वह उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है जो सच्चाई की तलाश में हैं। वह दिखाती हैं कि मजहब कोई अजनबी चीज नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को मायने देने का एक रास्ता है। वह यह भी दिखाती हैं कि एक औरत अपने ईमान के साथ दुनिया में कुछ बदल सकती है, आवाज उठा सकती है और उन लोगों की कहानियां सुना सकती है जिन्हें कोई नहीं सुनता। मिरियम आज भी अपने काम में लगी हुई हैं। वह दस्तावेजी फिल्में बना रही हैं, लिख रही हैं और बोल रही हैं। उनकी कंपनी नई फिल्मों पर काम कर रही है। वह उन कहानियों को लाना चाहती हैं जो समाज को बदल सकें, जो लोगों के दिलों को छू सकें। उनका मानना है कि फिल्में दिलों को बदल सकती हैं जहां दिमाग नहीं बदलते। इस बंटी हुई दुनिया में वह फिल्म की ताकत में यकीन रखती है जो दुनिया को बदल सकती है।